हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने सी एस सी एस यू जी के पोर्टल के लिए ज़रूर साइन अप किया होगा। तो गाइस उसमें राउंड वन होने वाला है। सबसे पहले राउंड वन होगा, आपको पता होगा। तो उसमें राउंड वन में सिलेक्शन लेने के लिए ऐसी 5 टॉप ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में 3 गुना आपके चांसेस बढ़ा देगा, 3 गुना। लेकिन अगर आपने ये ट्रिक्स यूज भी नहीं करी ना, और आपने ये वीडियो मिस आउट कर दी, तो आपके 3 गुना चांसेस गिर भी सकते हैं एडमिशन लेने के, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो याद रखना ये बात। तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइक यू कांट बिलीव इट। और अपना सेफ स्कोर और कट ऑफ कैसे जाने वो भी इसमें बताऊंगा। आपके कितने भी नंबर आ रहे हो, 100 200 300 400 500 600 700 800, कितने भी नंबर आ रहे हो, अपना कट ऑफ स्कोर, कट ऑफ सेफ स्कोर, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों बहुत ज़रूरी होता है बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे ले चलना चाहता हूं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 ये कहती है कि आपके पास एक रफ प्रेफरेंस शीट बहुत ज़रूरी होती है राउंड 1 से पहले बना लेना। राउंड 1 डिक्लेयर होने से पहले या CSAS का फेज 2 डिक्लेयर होने से पहले आपकी प्रेफरेंस शीट रेडी होनी चाहिए, रफली एक। अब बच्चे बोलेंगे यार ये कौन सी ट्रिक है यार, ये तो मैं जानता हूं, मैं तो बना लूंगा। लेकिन देखो इसके घाटे क्या होते हैं। देखो, पता सबको होता है, करता कोई नहीं है। मुझे पता है आप लोगों में से 100% में से ऐसे 80% बच्चे होंगे जिन्होंने अभी प्रेफरेंस शीट पे काम करना शुरू ही नहीं किया होगा। सच में, लिटरली 20% बच्चे होंगे जिन्होंने काम किया होगा। देखो, जब आप एक प्रेफरेंस शीट को नहीं बनाओगे, आप लाइक एक रफ प्रेफरेंस शीट अपने पास रेडी नहीं करोगे, आप एक रफ प्रेफरेंस शीट ड्यू के लिए रेडी नहीं करोगे, तो आपको कोई कॉलेज की नॉलेज ही नहीं होगी। आप कोई भी कॉलेज कहीं भी उठा के ऐड कर दोगे और आड़ी टीड़ी प्रेफरेंस शीट बना दोगे, है ना। और उस प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे आप सपने सजो लोगे कि हमको मिलेगा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में अच्छा कोर्स या अच्छा कॉलेज। ठीक है, सपने सजो लोगे, जैसे शेख चिल्ली सपने सजोता है ना, वैसी सपने सजो लोगे। गलती कर दी पहले पीछे, और फिर गलती के बेसिस पे आप सोचोगे कि कॉलेज मिल जाएगा, ये गलती आप करोगे। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए सिर्फ मात्र 2 से 3 से 4 दिन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और जब इतना कम टाइम मिलेगा और आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं होगी, आपके पास एक रफ प्रेफरेंस शीट तैयार नहीं होगी ना, एक रफ प्रेफरेंस शीट तैयार नहीं होगी, तो आप मेरे से लिख के ले लो कि आप 100% गलती करने वाले हो। 100% मैं लिखित में दे सकता हूं आपको। कितना भी होशियार बच्चा हो, कितना भी होशियार बच्चा हो, एक ना एक गलती कर जाओगे प्रेफरेंस शीट में। और जैसे ही वो एक गलती करोगे ना, आप लपेटे में आ जाओगे और आपकी खेल खत्म। आपका राउंड 1 में तो, क्योंकि राउंड 1 में 71,000 सीट्स होती हैं और राउंड 2 में डायरेक्ट 15,000 सीट्स रह जाती हैं, बस 15,000 16,000 अप्रॉक्स में, बस इतना ही रह जाता है खेल। सब एलोकेशन हो जाता है, उसके बाद आप फंस जाओगे। तो आप गलती कर दोगे जिसकी वजह से आपकी प्रेफरेंस शीट विल नेवर बी नियर टू परफेक्ट। परफेक्ट तो छोड़ दो, परफेक्ट के नियर बाय भी नहीं जाओगे आप। अगर आपने एक ऐसी प्रेफरेंस शीट अपने पास रेडी नहीं रखी, ऐसी देखो सीक्वेंस वाइज एक अच्छी सी रफ प्रेफरेंस शीट रेडी नहीं रखी ना, तो आप नियर बाय भी नहीं पहुंच पाओगे प्रेफरेंस शीट के, और आप फंस जाओगे। एक तो ड्यू टाइम ही कम देगा प्रेफरेंस शीट बनाने का, ऊपर से आपको नॉलेज नहीं है, ऊपर से आप एक दिन के अंदर कोशिश करोगे कि मैं पहाड़ तोड़ डालूं, तो आप 100% एक गलती कर, एक ना एक गलती हर बच्चा कर देगा। लिख के ले लो, ठीक है। और यही चीज मैं अपनी, मतलब जो मैं गाइडेंस कर रहा हूं, जिन बच्चों का पेड गाइडेंस चल रहा है, उन बच्चों को यही चीजें सिखा रहा हूं। तो रफ प्रेफरेंस शीट एक इतनी जरूरी चीज होती है ना, कि लाइक जो आप सोच भी नहीं सकते। ये एक छोटी सी चीज नहीं है,
जिसको आप हल्के में ले रहे हो। रफ प्रेफरेंस शीट एक छोटी सी चीज नहीं है यार, दिस इज समथिंग बिग। जो आप गलती कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो ना, इग्नोर कर रहे हो ना, मैं लिख के देता हूं आपको, आप एक ना एक दो, एक गलती क्या 10 गलती करोगे आप 10 गलती करोगे प्रेफरेंस शीट में, और आपके सामने नो एलोकेटेड सीट ना लिखा आ जाए, मेरा नाम बदल देना, मेरे चैनल का मैं नाम बदल दूंगा अपने, मेरे से लिख के ले लो, आप गलती करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई, इसीलिए कह रहा हूं एक रफ प्रेफरेंस शीट ऐसी तैयार करके रख लेना, ठीक है, अपने नंबर वाइज, कोर्स वाइज, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भाई ट्रिक नंबर 2, जिसमें गेट कट ऑफ आइडिया एंड सेफ स्कोर आइडिया। अब देखो होता क्या है, ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली जो ट्रिक है ना, इसको कई यूट्यूबर्स डिफेम भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सेफ स्कोर और कट ऑफ वाली वीडियोस मत देखो, वो बेकार होती हैं, डेटा खराब होता है। ठीक है, उसमें जो डेटा दिखाया जाता है यूट्यूबर्स के द्वारा वो खराब होता है। तो आप उनकी बातों में आ जाते हो, आप उनके फेक अजम्पशन, थर्ड पॉइंट देखो, ये फेक यूट्यूबर्स अजम्पशन, डोंट फॉल इन दम। ठीक है, फेक अजम्पशंस में लाइक उन्होंने कुछ अपना सीखा होगा कि नहीं भाई ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब में नहीं जाना चाहिए, समझाऊंगा अभी कैसे। देखो, तो आप उनके फेक अजम्पशंस में चले जाते हो, और आप यूट्यूब पे ना जाके ये सब चीज़ों का रिसर्च करते ही नहीं हो, ना सेफ स्कोर का रिसर्च करते हो, ना कट ऑफ वीडियोस को देखते हो। इससे आपका कितना बड़ा घाटा होता है वो बताता हूं, देखो ध्यान से, ये बहुत आई ओपनिंग चीज़ है, ये पता नहीं होता बच्चों को। आप एक बात बताओ, यूट्यूब पे कट ऑफ वाली और सेफ स्कोर वाली वीडियो इतनी क्यों चलती है, इतनी क्यों चलती है? वो बच्चे पागल हैं, वो बच्चे पागल हैं, एक एक दो दो घंटे की वीडियोस देखते हैं, क्यों? वो पागल तो नहीं है ना, मैं बताता हूं क्यों देखते हैं। देखो, जैसे मुझे नंबर आए 700, 750 नंबर आए मेरे 800 में से, फाइनल स्कोर आ गया मेरा, मेरे 750 नंबर आए। अब मेरे को अंदाजा लगाना है कि मैं कौन से कॉलेज लिस्ट में रखूंगा। ठीक है, देखो ये कॉलेज की लिस्ट है, ये कॉलेज की मान लो लिस्ट है। ठीक है, अब मेरे को अंदाजा लगाना है कि मैं कौन से कॉलेजेस को लिस्ट में रखूंगा और कौन से कॉलेज को नहीं रखूंगा। मेरे 750 नंबर आए। ठीक है, अब देखो यहां पे मुझे पता चलता है, मैं किसी की भी कट ऑफ वीडियोस देखता हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल की ही देखो, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली राउंड 1 की कट ऑफ की वीडियो निकाल रखी है। जिसको ये भी देखनी हो तो भाई देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, मैंने आई बटन में भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ठीक है, तो सबसे मेन चीज देखो, ये कट ऑफ का ना सीक्वेंस में पता करने निकलूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट अकॉर्डिंग टू मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से बनानी है। मेरे से डायरेक्टली कॉल पे या मैसेज पे बात करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का आइडिया लेना है, या आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा, आपने सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के सब प्रोग्राम खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो रहा, या मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए लास्ट राउंड तक, डॉक्यूमेंट इशू कोई आ रहा हो, या वेरिफिकेशन करवानी हो डॉक्यूमेंट की, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में कोई इशू आ रहे हो, तो मैं आपकी जेन्युइनली हेल्प करूंगा ओनली एट 159 रुपीज़। पेड पर्सनल गाइडेंस आपको ज्वाइन करना है मेरा। कैसे ज्वाइन करना है? सबसे पहले मेरा आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाके लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सबसे ऊपर आएगा, टॉप में आएगा ये सबसे ग्रुप, और इसको ज्वाइन कर लेना। फर्दर प्रोसेस कैसे होगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ तक मैं ऐड कर दूँ। कल को मान लो मेरे 750 नंबर में अगर मैं ये कॉलेज ऐड कर देता हूं, आर्यभट्ट कॉलेज, 750 में आर्यभट्ट कॉलेज में ऐड कर रहा हूं, साउथ कैंपस का कर दिया मैंने ऐड अपनी लिस्ट में। अब क्या होता है, मेरे 750 नंबर हैं, मेरे इतने अच्छे नंबर हैं, तो मेरे को क्या होगा, मान लो कट ऑफ हाई चली गई, नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ हाई चली गई, और मेरे को यही मिल गया, आर्यभट्ट मिल गया, फंस गया मैं तो फंस गया, है ना। बशर्ते ये बच्चा आगे जाके अपग्रेड में सीट बढ़ा सकता है, लेकिन वो सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि राउंड 1 में आपकी सीट जितनी एलोकेट होगी, राउंड 2 में अपग्रेड मारोगे ना, राउंड 1 में तो अपग्रेड नहीं मारोगे, तो राउंड 2 में अपग्रेड मारोगे जब तक बहुत मतलब 70% या 80% ऑफ सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की फिल हो जाती हैं फर्स्ट राउंड में ही, तो फंस गए। ठीक है, जो फंस गए आप, तो फिर लंबे चले जाओगे। अब देखो, मान लो मेरे एवरेज नंबर आते हैं, 500 नंबर आते हैं,
मान लो मेरे 500 नंबर आते हैं और मुझे लग रहा है कि लाइक मुझे इतने अच्छे कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, लाइक टॉप के नॉर्थ कैंपस में नहीं मिलेगा। मेरे को अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ तक मैं ऐड करूँ अपनी लिस्ट में, सीवीएस तक ऐड करूँ, दयाल सिंह ऐड करूँ, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पीजीडीयूवी तक ऐड करूँ, ताकि मुझे वहाँ तक एक ब्रैकेट मिल जाए। एक ब्रैकेट में मुझे अंदाज़ा लग जाए कि नहीं, यहाँ तक ऐड कर दूंगा तो मेरे को अलॉटमेंट हो जाएगा। यही एक आइडिया लेना होता है भाई। ये जो ब्रैकेट क्रिएट करता है ना एक बच्चा, ये होशियार बच्चे करते हैं। बेवकूफ बच्चे बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई कोई आएगा, दाता आएगा, कोई नहीं आता भाई। और वो यूट्यूबर्स के चक्कर में फंस जाते हैं, जाके यूट्यूबर्स बोल देते हैं कि भाई कट ऑफ वीडियोस मत देखो, सेफ स्कोर वीडियो मत देखो, अब घर बैठो, मौज करो, चिल करो, चाय पियो, पेप्सी पियो, बस खत्म। यही तुम्हारा सीन। बस वो बेवकूफ़ बना देते हैं आपको, वो अपने व्यूज़ बटोर ले जाते हैं, वो अपने व्यूज़ 100% बटोर ले जाएंगे और आप बन गए बेवकूफ़। आप नहीं देखोगे वीडियोस, और जब आप नहीं देखोगे तो क्या घाटा होगा। मुझे मान लो मैंने, एक बच्चे ने एनालिसिस किया, मैंने 550 में एनालिसिस कर दिया कि नहीं कट ऑफ, ये कट ऑफ वट ऑफ देखी मैंने, पूरी सारी कट ऑफ देखी और अंदाज़ा लगाया कि नहीं 550 में देखो यहाँ तक, फर्स्ट राउंड में 550 तक कहाँ तक मिलता है एडमिशन। ठीक है, मान लो ये रामजस है, ये तो रामजस आ गया, और नीचे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसे मान लो आर्यभट्ट कॉलेज ये आ गया, मुझे पता चल गया कि ओबीसी कैटेगरी है, इसमें इतना कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके राउंड ऑफ फिगर में आ जाऊंगा मैं। तो मैंने किसी तरह कट ऑफ वीडियो देख के अंदाज़ा लगा लिया और मेरे को पता चल गया कि पीजीडीयूवी तक ऐड कर दूंगा ना तो मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। और मैंने फर्स्ट राउंड में पीजीडीयूवी तक डाल दिए 500 नंबर पे, और मेरे को एलोकेट हो जाएगा। मेरा आइडिया सही बैठ गया, मेरी ट्रिक सही बैठ गई और मैंने कर दिया। मुझे सेफ स्कोर भी पता चल गया और ये मेरा कट ऑफ आइडिया से मेरा हेल्प हो गया। ये फायदा करती हैं कट ऑफ वीडियोस। मानता हूं सारे यूट्यूबर्स या मैं भी, ये कट ऑफ वीडियोस जो होगी ना सारी करेक्ट नहीं होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी। राउंड ऑफ तो लेके चल सकते हो कि रफ आइडिया तो ले सकते हो ना यार इनसे। और मेरे चैनल पे तो मैं बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं, तो यार इनसे एक रफ आइडिया तो लेना बनता है आपका। ठीक है, और गाइज जैसे अब मान लो जिस बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ उसने कट ऑफ वीडियोस नहीं देखा, वो यूट्यूबर्स के अजम्पशंस में पड़ा हुआ है कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, तो भाई आप ये गलती प्रेफरेंस शीट में कर दोगे जाके। आप क्या करोगे, जैसे वही सेम सिचुएशन लेते हैं, मुझे पता नहीं था, अब इस सिचुएशन में मुझे पता नहीं था पीजीडीएवी कॉलेज तक मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने ऊपर की सोची, मैंने शेख चिल्ली के सपने देख लिए और मैंने सोचा सीवीएस तक मिल जाएगा मुझे, आर्यभट्ट ये मैंने ऐड ही नहीं किया पीजीडीएवी को होने के। अब मैंने ऐड नहीं किया तो मुझे मिलेगा ही नहीं। अब मैं रोता रहूंगा, भैया राउंड 1 में भी अलॉट नहीं हुआ, भैया 2 में भी अलॉट नहीं हुआ, भैया जी 3 में भी अलॉट नहीं हुआ, और रोते रहो जिंदगी भर बैठ के। सीटी खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, है ना, फिर दौड़ते रहो। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझो। अगर आप कट ऑफ वीडियो से और स्केप स्कोर वीडियो से अंदाजा नहीं लोगे ना तो बेटा लंबे जाने वाले हो आप, समझ लो। मैं तो ये क्लियर भाषा में बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक एक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, क्योंकि मैं जो बताता हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, पसंद आएगा, पक्का पसंद आएगा आपको। ठीक है, और जो भी है प्रेफरेंस शीट में एक गलती करोगे, प्रेफरेंस शीट में तो गलती होनी ही है जब आपको पता ही नहीं है, और एक इम्पॉसिबल सी प्रेफरेंस शीट बना दोगे आप जो पॉसिबल ही नहीं है। भाई 500 नंबर पे कुछ बच्चे प्रेफरेंस शीट बना के आ जाते हैं सिर्फ नॉर्थ की। इम्पॉसिबल, होएगा ही नहीं। बैठे रहो, घर बैठे रहो, इंतजार करते रहो, पोर्टल को चेक करते रहो, अरे भैया सीट नहीं मिली, अरे भैया सीट नहीं मिली। यही रीजन है सीट नहीं मिलने का। ठीक है, दूसरा तो हो गया कंप्लीट। अब तीसरे पे चलते हैं, मिक्स्ड प्रेफरेंस शीट बनाना। भाई ये एक ऐसी ट्रिक है ना, ये एक ऐसी ट्रिक है, तीसरी ट्रिक, लाइक ये आसमान चीर देगी और ये रिवोल्यूशनरी है गाइस। देखो कैसे बताता हूं। जब मान लो जैसे कोई बीकॉम का बच्चा है, वो एक स्ट्रेट प्रेफरेंस शीट ऐसी बना के बैठा होगा, पक्का
मुझे लगता है ज़्यादातर 60% से 70% बच्चे ऐसी एक स्ट्रेट प्रेफरेंस शीट बना के बैठे होंगे कि भाई ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐड कर दूंगा। कहीं ना कहीं से आपने कुछ बना लिया होगा, खींच खाच के बना लिया होगा, ठीक है। उसके बाद वहीं एक होशियार बच्चा आएगा, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की दोनों बना के बैठे होगे आप, ठीक है। वहीं पे एक होशियार बच्चा आएगा लाइक मी। मैं क्या करूंगा, मिक्स्ड प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा। देखो, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों मिला के बना दूंगा। ये प्रेफरेंस शीट मेरे चांसेस बढ़ा देगी। ये प्रेफरेंस शीट मजाक नहीं है, ये प्रेफरेंस शीट मेरे चांसेस 102% बढ़ा देगी और मेरे को इसका फायदा ही मिलेगा। सच बता रहा हूं, मेरे को इसका फायदा ही मिलेगा। मेरे को कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये एकमात्र ऐसी प्रेफरेंस शीट मैंने रिलीज करी है अपने चैनल पे जो पूरे यूट्यूब पे यूनिक है। मेरे पूरे यूट्यूब पे यूनिक है। ऐसी प्रेफरेंस शीट आपको शायद ही कोई देगा। पैसे ले रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी प्रेफरेंस शीट, ऐसी घटिया घटिया प्रेफरेंस शीट के वो यूट्यूबर्स 400, 500, 1500, 1000, 2000 प्रेफरेंस शीट के पैसे ले रहे हैं कि भाई पूछो मत। ऐसी घटिया वाहियात प्रेफरेंस शीट्स। ये है देखो रियलिटी। ये ट्रिक यूज करता है एक होशियार बच्चा। वो बताएगा थोड़ी यार, कोई पढ़ने वाला बच्चा आपको कभी ये आके बोलता है कि भाई मैं पढ़ के आया हूं, आज मैं टॉप करने वाला हूं? कभी नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। लिख के ले लो, यही चीजें हैं, यही चीजें हैं जो मिक्स्ड प्रेफरेंस शीट बना के बच्चे ले जाते हैं। अब देखो नॉर्मल क्या होता है, मान लो जैसे इकोनॉमिक्स मुझे लेना था, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो मैं इकोनॉमिक्स टारगेट कर दूंगा, ये सारे कॉलेजेस लिस्ट वाइज डाल दूंगा। लेकिन अब इसमें मेरा घाटा क्या होगा, इसमें मेरा सिलेक्शन रेट गिर जाएगा, गिर जाएगा सिलेक्शन रेट। पता है कैसे? देखो, अब जो बच्चा होशियार होगा वो क्या करेगा, इकोनॉमिक्स के ना ऐसी मिक्स प्रेफरेंस शीट बनाएगा जिसमें ऑनर्स के भी कोर्स होंगे और प्रोग्राम के भी कोर्स होंगे। ये प्रेफरेंस शीट, ऐसी प्रेफरेंस शीट बनाने पे मेरे चांसेस डबल हो जाते हैं। डबल नहीं, ट्रिपल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, ट्रिपल बढ़ जाएंगे भाई, फंसोगे नहीं। ये तो हो गई ऑनर्स के बीए प्रोग्राम के कोर्सेस। अब बीएससी के बच्चे रोते रहते हैं भैया कि हमें भी कुछ बता दो। देखो बीएससी में 2 प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब एक ऑनर्स होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। अब नॉर्मल केमिस्ट्री की कोई भी बच्चा प्रेफरेंस शीट बनाएगा, ऐसी ही बनाएगा, मिलती जुलती। कोई एक आधा कॉलेज वो ऊपर नीचे कर लेगा। मान लो जैसे मेरे घर के पास हिंदू था तो मैंने हिंदू ऊपर कर लिया, या हंसराज था तो हंसराज ऊपर कर लिया, ऐसा कर लिया मान लो। चलो ये थोड़ी बहुत, लेकिन बनाएगा वो ऐसी, सिर्फ बीएससी ऑनर्स ऐड करेगा। लेकिन उस बच्चे को एक बात पता ही नहीं है कि बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री यहां भी मिल रहा है। देखो, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री यहां भी मिल रहा है। इस वाली प्रेफरेंस शीट को और इस वाली प्रेफरेंस शीट को दोनों को मिला के बना दो, मिक्स बना दो। देखो, मिक्स बनाने से आपका एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ गए? देखो कितनी आसान ट्रिक है यार। दिमाग के ढक्कन खुले या नहीं खुले? अभी तक खुले कि नहीं खुले? भाई ये मिक्स्ड प्रेफरेंस शीट बनाने का इतना फायदा है ना कि बस पूछो मत। अब एक और कोर्स होता है इसमें, लाइक एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। कहीं फिजिक्स दिखा रखा होगा शायद, शायद अगर मिल जाए, जल्दी मिल जाए तो मैं वीडियो लंबी ना खींच रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, देख लेते हैं कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये रहा, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखो इसमें बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वाला कोर्स है, और एक ये वाला कोर्स है। देखो ध्यान से, मिक्स्ड बना दूंगा प्रेफरेंस शीट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो गई। अब बीएससी में देखो कंप्यूटर के लिए भी देख लो। कंप्यूटर साइंस कुछ बच्चे कह रहे थे ना, कंप्यूटर की प्रेफरेंस शीट नहीं बनती भैया, कंप्यूटर में सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं होता, फला नहीं होता, ढिमका नहीं होता। देखो ये बीएससी की कंप्यूटर साइंस की प्रेफरेंस शीट है, मैंने अपने चैनल पे रिलीज कर रखी थी। अब देखो ये हो गई आपकी कंप्यूटर साइंस। देखो फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, दो प्रेफरेंस शीट ऐड कर दो। इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे नहीं क्या? लिख के ले लो, बढ़ जाएंगे चांसेस। ये वाली प्रेफरेंस शीट और ये वाली प्रेफरेंस शीट मिला दो। देखो उसमें भी कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी कंप्यूटर साइंस है, देख लो है कि नहीं? बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कोई यूट्यूबर ये आके बोल दे कि घट जाएंगे चांस ना, तो मैं मान जाऊं, चलो भाई बढ़ेंगे चांस। ये होती है तरकीब, ये होता है दिमाग लगाना, इसे बोलते हैं। ये टॉपर्स नहीं बताएंगे आपको, वो यही चीज यूज करके एडमिशन ले जाते हैं। फिर आप हवा में देखते रहते हो, भैया कैसे एडमिशन ले लिया उसने, फिर तो यही सोचते रहते हो। समझ गए? अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं गाइस, ट्रिक नंबर 4, जिसमें
आपका अगर कोई कैटेगरी है तो उसका पूरा पूरा एडवांटेज लो। और हिडन कोर्सेस, यूज हिडन कोर्सेस। हर वीडियो में बता रहा हूं ताकि पता चले बच्चों को, हर वीडियो में बता रहा हूं ये चीजें। कैटेगरी का पूरा पूरा इस्तेमाल करो। अगर आपकी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी सीडब्ल्यू, और भी कैटेगरीज होती हैं, केएम वेम सब वो होती है, वो मेंशन नहीं करी, ये टॉप कैटेगरीज हैं, इनका इस्तेमाल करो। कैसे करोगे बताता हूं, देखो। और हिडन कोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो भी बताता हूं, देखो। देखो, मान लो हंसराज में मुझे एडमिशन लेना था। हंसराज में ना किसी को ये नहीं पता होगा कि कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स मिलती है। ये वाला कोर्स एक हिडन कोर्स है, जो वहां पे लो कट ऑफ जाती है, ये हिडन कोर्स है। अब मुझे मिरांडा हाउस लेना था, तो बीएससी लाइफ साइंस मिरांडा हाउस में ना सबसे लो कट ऑफ पे जाता है। स्टीफंस में जाना था, स्टीफंस में मान लो मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट अकॉर्डिंग टू मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से बनानी है। मेरे से डायरेक्टली कॉल पे या मैसेज पे बात करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का आइडिया लेना है। या आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा, आपने सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के सब प्रोग्राम खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो रहा। या मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए लास्ट राउंड तक, डॉक्यूमेंट इशू कोई आ रहा हो, या वेरिफिकेशन करवानी हो डॉक्यूमेंट की, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में कोई इशू आ रहे हो, तो मैं आपकी जेन्युइनली हेल्प करूंगा ओनली एट 159 रुपीज़। पेड पर्सनल गाइडेंस आपको ज्वाइन करना है मेरा। कैसे ज्वाइन करना है? सबसे पहले मेरा आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाके लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सबसे ऊपर आएगा, टॉप में आएगा ये सबसे ग्रुप, और इसको ज्वाइन कर लेना। फर्दर प्रोसेस कैसे होगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दू का स्टूडेंट हूँ और मुझे चाहिए स्टीफंस में एडमिशन। मेरे थोड़े कम नंबर है, हल्के से कम नंबर है, लाइक कट ऑफ से, मान लो कट ऑफ अगर 730 जा रही है तो मेरे 700 नंबर है, तो मैं उर्दू प्लस इकोनॉमिक्स उठाऊंगा। उर्दू तो मेरे को आती है, इकोनॉमिक्स साथ में। लेकिन ये सब्जेक्ट उर्दू जब उठाना, या संस्कृत हिंदी जब उठाना, जब आपको ये चीज आती हो तभी। अब देखो और भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि कंप्यूटर मतलब ये जो लेडी श्रीराम कॉलेज है, इसमें बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इकोनॉमिक्स, ये भी एक कोर्स होता है, ये भी एक कोर्स होता है, पता ही नहीं होगा। ये पता चलेगा सेकंड या थर्ड राउंड के बाद पता चलेगा, जब तक लूट ले गए होंगे बच्चे। सही बता रहा हूँ, यही होते हैं हिडन कोर्स, जो बच्चों को पता नहीं होते। देखो गार्गी कॉलेज में कितने हिडन कोर्स हैं, एप्लीकेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखो कितने सारे होते हैं यार। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये इसमें देखो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, भाई ये एक ऐसा कोर्स है ना बीकॉम वालों के लिए, तहलका है ये, तहलका कोर्स है ये। कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मैथ्स, इकोनॉमिक्स प्लस ह्यूमन रिसर्च, रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, समझ रहे हो? तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये देखो इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन्स में देखो ये कोर्सेज, BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कॉम, देखो ये वाला कोर्स। कट ऑफ कम जाएगी। साइकोलॉजी किसी को लेना हो ना, साइकोलॉजी देखो कॉमर्स के साथ मिल रही है, ये ले लो, लेना है ले लो भाई, कम नंबर है तो ऑप्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ये होता है लो कट ऑफ। अब आप अपनी कैटेगरी का फायदा कैसे उठाओगे ये बताता हूं। देखो कैटेगरी का फायदा कैसे उठता है, कैटेगरी वाले बच्चों को पता होता है कि जनरल वाले ना उनके आसपास नहीं आएंगे। जनरल वाले बच्चे, जनरल वाले एज कंपेयर टू कैटेगरी वाले से ज्यादा होते हैं। अगर कैटेगरी वाले बच्चे 3 लाख में से 70,000 बच्चे हैं, तो बाकी की बाकी सारी जनता जनरल की है। अगर सिर्फ 3 लाख में से 70,000 बच्चे कैटेगरी वाले हैं ना, तो बाकी सारी जनता जनरल वालों की है। 2,30,000 बच्चे जनरल से हैं, समझ गए? तो गाइस यहां पे आप कैटेगरी वाले बच्चे प्रेफरेंस शीट में बढ़िया बढ़िया कॉलेज डालो, मिलेगा मिलेगा भाई, कैटेगरी है तो मिलेगा। लास्ट टाइम बीकॉम SC कैटेगरी से एक बच्चे ने ना 290 नंबर पे उठाया था, 290, 290, 290, रिजल्ट देख लेना जाके मेरी वीडियो में। भाई कैटेगरी वाले बच्चे फोड़ डालते हैं, जनरल वाले कितना भी कोशिश कर लें नहीं आएंगे बराबर। सरकार ने इनको वो दे रखा है, तो उठाओ फायदा भाई। जब सरकार ने आपको बोल रखा है तो उठाओ फायदा, पूरा उठाओ फायदा।
कुछ कैटेगरी के बच्चों का ना नंबर कम आ जाता है, जैसे वो मान लो 100 200 300 400 आ जाता है ना, कैटेगरी है भाई, कैटेगरी इस्तेमाल करो, ड्यू में घुस जाओगे, आराम से घुस सकते हो। कंपटीशन गया भाड़ में, तुम कैटेगरी इस्तेमाल करो, तुम घुस जाओगे, देखो ये होता है ट्रिक, समझ गए। अब एक फाइनल चीज पे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ लड़कियां क्या करती हैं, कुछ लड़कियां मतलब लाइक उनके फैमिली में ना मम्मी या पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनकी वजह से वो लड़की, या आजकल एक नया भी चला है कि लड़की का बंदा भी स्ट्रिक्ट होता है, लाइक बॉयफ्रेंड। देखो मम्मी पापा भी देख रहे होंगे वीडियो, लेकिन भाई जो दुनिया में चल रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। लड़की का बंदा बोलता है या लड़की के मम्मी पापा बोलते हैं कि, या भाई बहन बोलता है, कोई भी बोल सकता है, लाइक कि भाई तू लड़की है, तू लड़की के कॉलेज में एडमिशन ले बस, तो आपके चांसेस एकदम गिर जाएंगे, एडमिशन के जहां होना होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ लिमिटेड रह जाओगे गर्ल्स कॉलेज पे, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज लिस्ट में डालोगे तो आप फंस जाओगे। जैसे कि देखो, अब मिरांडा हाउस है, लेडी श्री राम है, ठीक है, और दौलत राम है, गार्गी है, मैत्री कॉलेज है, ठीक है, यही कॉलेज आप गर्ल्स कॉलेज लिस्ट में डालते हो, बाकी नहीं डालते। हिंदू, हंसराज, स्टीफेंस, वेंकी, रामजस, इनसे भागते हो आप। ये बॉयज कोएड कॉलेज हैं तो यहाँ पे निकल लेते हो, आप कहते हो भैया मेरे तो फलाने बोल दिया, मेरे तो बंदे ने बोल दिया, मेरी मम्मी पापा ने बोल दिया, बहुत स्ट्रिक्ट है, मार काट कर देंगे, तो भाई आपके एडमिशन 102% गिर जाएंगे, लिख के ले लो। आपको मिलना भी होगा ना कॉलेज तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स में जाओगे कट ऑफ एकदम हाइप रहती है, सारी गर्ल्स वहीं घुसना चाहती हैं यार। गर्ल्स, एक बात तो सत्य है कि लड़की लड़की की दुश्मन होती है, ऑफेंड मत हो जाना कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में लड़की का लड़की से ही कंपटीशन है ना, तो गर्ल्स कॉलेज के लिए टारगेट करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए कोएड कॉलेज और गर्ल्स दोनों को अपने ले चलो, अपने लोगों को समझाओ यार, अपने जो भी पीछे आपको ये ज्ञान दे रहे हैं ना फालतू का कि नहीं भाई गर्ल्स कॉलेज में ही जाना है बस, तो उनको समझाओ, उनको मेरी वीडियो दिखाओ कि नहीं यार देखो बंदा बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा ना। गिर जाएंगे चांसेस, होगा ही नहीं एडमिशन, बैठे रहो ड्यू के चक्कर में, कहीं नहीं मिलेगा कुछ, घर बैठे रह जाएंगे, फिर वही रोटी बनाना बैठ के। अब सत्य सत्य बोलना पड़ता है ना भाई, नहीं आपको लग रहा होगा कि मैं ब्लंट बोल रहा हूँ, मैं बहुत बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा तो उनके घर वाले नहीं समझेंगे, उनके घर वाले नहीं समझेंगे और फिर फंस जाएंगे, और फिर बाद में कहेंगे कि भैया हमारी लड़की का तो एडमिशन नहीं हुआ, शादी में दहेज देना पड़ जाएगा है ना, समझ रहे हो। तो आगे की सोचो, फ्यूचर की ज़्यादा लंबी मत सोचो। और एक पॉइंट और बोलूँगा, कुछ लड़के जिनकी लड़की दोस्त है वो ज़्यादा ट्रिगर करते हैं लड़कियों को एडमिशन लेने में गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में। तो ट्रिगर मत करो, अपने माइंड को ओपन रखो, क्योंकि आज के ज़माने में लड़की और लड़के का कमाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कमाई ज़ीरो है, कमाई के नाम पे आजकल, रोज़गार के नाम पे एकदम ज़ीरो वैल्यू मिल रही है। तो अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉडन करो, अपने पुरानी थिंकिंग्स को छोड़ो और बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तभी काम करोगे। और होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो में देख के, ये ट्रिक्स आपको लग रही हैं अगर आपको यूज़फुल, तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा गाइस, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही, आपसे डॉक्यूमेंट का इशू आ रहा है, कट ऑफ का आइडिया चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा ड्यू में कैसे एडमिशन लेना है, ड्यू का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवानी है या कॉल पे बात करनी है मुझसे डायरेक्टली तो आप कर सकते हो। 2-3 महीने तक जब तक एडमिशन चल रहा है, एक मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए तो पूरा मेंटरशिप सपोर्ट एंड तक आपको दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेड पर्सनल गाइडेंस मेरा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। सिर्फ आपको टेलीग्राम पे जाके लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा सबसे पहले ये वाला ग्रुप आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेरी एक ईमेल आईडी होगी, उस पर आपको एक ईमेल सेंड करना है जिसमें लिखना है आपको कि सर मुझे आपका पेड पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मुझे ज्वाइन करा लो अपने साथ।
तो मैं आपको सामने से एक टेलीग्राम प्रोफाइल की लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस मेरे ईमेल रिप्लाई का 24 आवर्स तक वेट करिएगा आप। और ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाओगे, सबसे पहले आपको सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ इतना लिख दोगे, सबसे टॉप पे मेरा ग्रुप मिलेगा, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसको ज्वाइन कर लेना आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से आप मेरे से कनेक्ट हो पाओगे।